हेलो बच्चों। तो चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। 2 मिलीमीटर व्यास की पारे की एक बड़ी बूंद को बराबर आयतन की 64 छोटी बूंदों में तोड़ी जाती है। इस प्रक्रिया में किए गए कार्य की गणना कीजिए। पारे का पृष्ठ तनाव 0.465 न्यूटन पर मीटर है। ठीक है, चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा समझते हैं। सबसे पहले कि प्रश्न में कौन सी अवधारणा हम यहाँ पे उपयोग करने वाले हैं। प्रश्न की मुख्य अवधारणा, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पृष्ठ तनाव क्या होता है। पृष्ठ तनाव, तो पृष्ठ तनाव यह है किसी भी किसी भी फ्लूइड मतलब द्रव, किसी भी द्रव के पृष्ठ पर 1 मीटर लंबाई पर लगने वाला, या फिर हम इसे और बोले 1 यूनिट लंबाई पर लगने वाला बल होता है। ठीक है, ये होता है पृष्ठ तनाव। तो मतलब इसको हम सिग्मा से इसको दर्शा रहे हैं। ठीक है, पृष्ठ तनाव सिग्मा है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सिग्मा जो है ये किसी भी 1 यूनिट उस पे लगने वाला बल है। पृष्ठ तनाव जो है 1 मीटर लंबाई के किसी भी द्रव के पृष्ठ पर लगने वाला बल है, मतलब न्यूटन पर मीटर इसकी विमा होगी। अब जानते हैं कि हम कार्य जो होता है, कार्य की विमा लिख सकते हैं बल गुणा दूरी, बल गुणा विस्थापन, मतलब न्यूटन गुणा मीटर। ये इसका मात्रक ये होता है। अगर मैं इस सिग्मा को मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं तो मीटर, ठीक है, तो ये मेरा बन जाएगा क्या, कार्य। क्योंकि अभी मीटर से मीटर कट जाएगा और न्यूटन गुणा मीटर बच जाएगा। मतलब मैं बोल सकता हूं कि कार्य जो होता है वो होगा पृष्ठ तनाव गुणा पृष्ठ क्षेत्रफल। ये मीटर स्क्वायर मतलब पृष्ठ क्षेत्रफल, सिग्मा गुणा ए। यहां से हमारे पास में ये आ गया। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। तो मान लो कि बड़ी बूंद जो है, मानेंगे क्या, इसकी त्रिज्या अपने को दी हुई है। तो बड़ी बूंद की त्रिज्या अपने को दी हुई है आर। तो कैपिटल आर जो है 2 मिलीमीटर। ठीक है, अब बड़ी बूंद का, जैसे हम जानते हैं कि बड़ी बूंद का आयतन जो है वो छोटी बूंद में 64 बराबर, छोटी बूंदों में टूटती है। इसका मतलब तो 64 बूंदों का जो आयतन है, बूंदों का कुल आयतन, वो एक बड़ी बूंद के बराबर होगा, क्योंकि वो बराबर भागों में टूट रही है। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण जिसको बोल देंगे हम, द्रव्यमान संरक्षण। ओके, ठीक है, इसका मतलब बड़ी बूंद का आयतन कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। छोटी बूंद की त्रिज्या मान लो कि स्मॉल आर है, छोटा आर है, तो 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 से 4/3 कट जाता है। तो यहाँ से हमारे पास में आर जो है, स्मॉल आर, वो मैं लिख सकते हैं, या फिर कैपिटल आर। दोनों तरफ अगर मैं घन मूल ले लूँ तो वो आएगा 4 चौक 16 और 16 चौक 64, मतलब 4 गुणा आर।
ये रिलेशन मेरे पास में आ गया। तो जैसे हम जानते हैं कि कैपिटल आर का मान तो 2 mm है, तो स्मॉल आर का मान कितना हो जाएगा 2/4, जो कि 0.5 mm इसकी त्रिज्या हो जाएगी। स्मॉल आर का मान भी मेरे पास में आ गया। तो कार्य कितना होगा, सिग्मा गुना क्षेत्रफल में परिवर्तन, क्योंकि अब क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा, तो क्षेत्रफल में कुल कितना परिवर्तन होगा, तो ये हो जाएगा सिग्मा इंटू क्षेत्रफल में कुल परिवर्तन। सबसे पहले बड़ी बूंद थी, ठीक है, तो क्योंकि A2 माइनस A1 लिखेंगे, बाद में क्षेत्रफल माइनस पहला क्षेत्रफल, तो सिग्मा गुना A2 का मान कितना है, A2 का मान है 4πr² माइनस 64 गुना 4πr², ये होगा। तो यहाँ से अगर मैं इसे रखें तो ये आएगा सिग्मा, 4π को बाहर ले लेते हैं, r² को लिख सकते हैं 4r, या फिर यहाँ 4r, तो 4r² माइनस r², तो ये हो जाएगा 16, 15, 15 चौके 60, तो 60 गुणा πr² इंटू सिग्मा, ये हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे सारा मान हम रखते हैं तो 60 गुणा पाई गुणा सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू कितनी दी हुई है, फर्स्ट तनाव का मान 0.465, 0.465 गुणा आर का मान है, यहाँ से आया है 0.5 गुणा 10⁻³ माइनस 3, क्योंकि ये मिलीमीटर में, हमको मीटर में लिखना पड़ेगा, तो r²। इसे जब हल करेंगे तो इसका मान निकल के आता है 1.75 गुणा 10⁻⁻5 जूल। इतना कार्य हमें करना पड़ेगा। तो ये पूर्व प्रश्न का उत्तर है 1.75 गुणा 10⁻⁻5 जूल। तो आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।